जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देवराज सिंह शेखावत। इतने दिनों से अपन ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी के साथ के अंदर जो बेसिक चीज़ है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्हें बोला जाता है, तो उन्हें भी अपन आज से देखेंगे। तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अपने को पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और अपन कहाँ पे लैग कर रहे हैं ना, कहाँ पे कमी है अपने अंदर, तो अपन उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकेंगे, उन एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो देखो यार, आई हैव गिवन सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैंने डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स भी दिए हैं और क्लियर भी किए हैं। फॉर एग्जांपल एनडीए, सीडीएस, एफकैट एटसेट्रा। इसके अलावा अब जो बेसिक जो इंग्लिश है, जैसे आपके मैंने इंग्लिश के पीवाईक्यूज देखे, तो वो इतने ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपके जो लेवल रहेगा उसके लिए बोल सकते हैं कि अबव एवरेज या एवरेज रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी एक स्टूडेंट को क्या करना है, अगर उसको आरएमएस और सैनिक स्कूल क्लियर करना है, तो बेसिकली उसको ध्यान देना पड़ेगा वोकैब और ग्रामर पे। देखो यार, इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो कम्प्लीटली बेस्ड है लैंग्वेज पे, ना कि सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट पे, है ना। जैसे अपन क्लास 11th-12th जो भी आपके स्कूल्स के अंदर, जो भी स्कूल के अंदर स्टूडेंट हैं आप और क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, जैसे चैप्टर्स पढ़ते हैं अपन डिफरेंट, है ना, और उन्हीं के ऊपर अपने को आंसर्स लिखने पड़ते हैं एग्जाम के अंदर। बट यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज इन द सेंस वोकैब और ग्रामर, एंड योर लैंग्वेज शुड बी अबव एवरेज। आपकी इंग्लिश की वोकैब और जो ग्रामर है वह सिर्फ नॉट इन सैनिक स्कूल एंड आरएमएस के अंदर आपकी हेल्प करेगी, बल्कि आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो बेसिकली अभी क्या करना है अपने को, वोकैब के लिए, वोकैब जो रहेगा उसके लिए ट्राई करना है कि अपन इंग्लिश का अखबार पढ़ें, है ना। उससे आपकी रीडिंग कंप्रहेंशन भी इंप्रूव होगा, रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी और वोकैब भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर काफी सारे बुक सेट है ना, उसके अंदर वोकैब काफी सारी दी होगी, तो उस वोकैब को भी अपन को बार बार में मेमोराइज करना है। इसी के साथ के अंदर अपन रूट वर्ड्स और इडियम फ्रेजेस लेके आ रहे हैं डेली ग्रामर के पोर्शन के अंदर, है ना, जो भी मैं आपको क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर वो चीजें भी बार बार आप मेमोराइज करेंगे। इसके अलावा ग्रामर के लिए फिर से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो बार बार के अंदर अपन ग्रामर का भी प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर के पोर्शन का भी, तो उससे अपनी ग्रामर भी इंप्रूव होगी। और रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए मैंने आपको न्यूज़पेपर दिया। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? इंडियन एक्सप्रेस, लगभग 6 रुपए के आसपास का आता है, तो वो चीज़ें आप मंगवा सकते हैं। और डेली की डेली आप बार बार के अंदर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। देखो 6 दिन बाद के अंदर आपका आरएमएस का एग्जाम है ना, 7 दिसंबर, और 1-1.5 महीने बाद के अंदर आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है। तो अभी से आप वोकैब, कंप्रहेंशन और जो ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू। और वैसे काफ़ी सारे बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और मैं आपके लिए कुछ लमसम 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे अपने इंग्लिश के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50। ठीक है, अब 50 के अंदर से बेसिकली जो इंपॉर्टेंट, मतलब 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर अपने को मेन चीज, पहली चीज किस पे ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे टोटल टाइमिंग है आपके पास के अंदर 2.30 आवर्स, है ना, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। तो ट्राई करना है अपने को इंग्लिश सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करें। और 15 से 20 मिनट कैसे मैंने बोला है, क्योंकि यार जैसे 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 50 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी, है ना, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप जल्दी जल्दी से, जैसे अपन अभी देखेंगे, उस चीज के अंदर अपन जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो रिमेनिंग टाइम बचा ना, एक बहुत अच्छा टाइम, वो आप अपने मैथ्स और रीजनिंग को दे सको, क्योंकि मैथ्स का बहुत बड़ा पोर्शन है ना, और रीजनिंग का भी एक छोटा सा पोर्शन है, और इंपॉर्टेंट आपको सभी को पता है मैथ्स और रीजनिंग है। तो अपन ट्राई करेंगे इंग्लिश बहुत जल्दी हो सके, 15-20 मिनट में अपन इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर सके। ठीक है, और आपके एग्जाम के अंदर भी आपको 15 से 20 मिनट, मतलब अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तो 15 मिनट, और अगर थोड़ी सी वीक भी है तो भी 20 से 25 मिनट के बीच बीच में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस है आपके लिए, है ना। मैंने खुद ने भी एग्जाम्स दिए हैं, एसएस भी दिया है, उन्हीं के बेसिस पे आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि 15-20 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर, इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्व करना है ना, इंग्लिश का पूरा पेपर, ताकि आप मेजोरिटी टाइम दे सको मैथ्स और रीजनिंग को। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये, है ना। और अपन अभी इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, और देखते हैं, देखो कितना आसान आता है, कितना टफ आता है। आपका पेपर जो था कितना आसान आता है, कितना टफ आता है। देखो
मैंने आपको ग्रामर के अंदर प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ, टेंस पूरा पढ़ा चुका हूँ। देखना अभी इसका, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, इसके इसके अंदर पूछे कौन सा टेंस है ना, करेक्ट टेंस फॉर्म ये पूछिए इसके अंदर। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, अपन इसकी अगर किसी की अच्छी इंग्लिश होगी तो वो इसको हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब सर, द फुटबॉल का मतलब सर कोई लड़का फुटबॉल खेल रहा है। इज प्लेइंग किसके लिए बताया था मैंने आपको सर, कंटिन्यूअस टेंस के लिए आएगा, हमेशा किसके लिए आएगा सर, कंटिन्यूअस टेंस के लिए आएगा सर। आईएनजी जब भी लगेगा, आईएनजी क्या मतलब V1 प्लस आईएनजी जब भी लगेगा मतलब कंटिन्यूअस टेंस। सर इज आया है, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये क्या हो गया सर, प्रेजेंट टेंस सर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के अंदर ही इज एम आर लगता है ना, इज एम और आर लगता है प्रेजेंट टेंस के अंदर ही, सभी को पता है, सभी को आइडिया ही है ना। अब देखो द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, सर कौन सा टेंस हो गए, क्या सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गए, नहीं सर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था हैज आएगा सर, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये पढ़ा था अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, नहीं सर ये कैंसिल हो गया, ठीक है सर। पास्ट कंटिन्यूअस है क्या सर, ये सर पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर अपन ने पढ़ा था वॉज आएगा, वर आएगा और V1 प्लस आईएनजी आएगा, नहीं सर, तो फिर इसके अंदर वॉज वर तो नहीं है सर, इसके अंदर इज है, तो सर ये भी कैंसिल हो गया। क्या सर ये सिंपल फ्यूचर है, सर सिंपल फ्यूचर में अपन ने पढ़ा था विल आएगा, शॉल आएगा या फिर V1 आएगा, नहीं सर सिंपल फ्यूचर में नहीं है सर, विल नहीं है इसमें, तो सर ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन ने क्या पढ़ा था सर, इज एम आर आएगा प्लस V1 आएगा और आईएनजी आएगा, तो सर बिल्कुल इज आ रहा है क्योंकि सर ये द बॉय है, ये क्या है सर सिंगुलर है, और सर V1 प्लस आईएनजी आ रहा है क्योंकि सर ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो सर कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है सर, समझ में आ गया अच्छे से। देखो कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है सर, आसान है ये वाला क्वेश्चन। सर किससे समझेंगे, इज मतलब प्रेजेंट, प्लेइंग मतलब कि सर किसी चीज को कंटिन्यू, वो खेल रहा है, तो सर आईएनजी आता है, वो सर किस में आता है, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है, ठीक है सर। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, फिर से इसके अंदर क्या करना है, टेंस की फॉर्म बतानी है। देखो द स्टोन एज मैन लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, अब देखो लिव्ड का मतलब क्या हो गया सर, अपने को अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, मेन चीज क्या देखनी होती है अपने को, वर्ब, सर वर्ब का कौन सा फॉर्म है ना सर, मेन चीज वर्ब कौन सी है सर इसके अंदर, द स्टोन एज मैन लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, सर वर्ब हो गया अपने पास में लिव्ड, तो लिव्ड कौन से सर, ये टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सब टेंस के अंदर अपने को याद करना है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आ रही थी, पास्ट सिंपल के अंदर, सो उसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी में आई, यूज में नहीं हुई थी। इसके अलावा सर एक दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म था, अपन ने ये एक हिंट ले लिया, दूसरा हिंट क्या ले सकते हैं सर, ईयर्स अगो, अगर सर कभी भी ईयर्स अगो लिखा हुआ होगा ना, अगो लिखा हुआ होगा, तो सर वहां पे क्या चीज आएगी सर, पास्ट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। सर बहुत आसान है, दो हिंट तो मिल गया इसके अंदर से, ठीक है सर। अब तीसरा हिंट क्या कर सकते हैं सर अपन, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मतलब सर ऑप्शंस को काटना। क्या सर इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट है, सर फ्यूचर के लिए तो अपने को पता है विल शैल आएगा, और परफेक्ट के लिए सर विल शैल प्लस हैव, हैज, हैव, सर ये चीजें आएगी, तो नहीं सर फ्यूचर परफेक्ट तो नहीं है सर, ये पास्ट परफेक्ट है सर, ये नहीं सर, पास्ट परफेक्ट के लिए आ रहा था सर, हैड आ रहा था प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, नहीं सर इसके अंदर हैड तो है ही नहीं कभी भी कहीं भी। क्या सर सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सर सिंपल पास्ट है। क्या सर प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता था, सर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अपन ने पढ़ा था हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं सर इसके अंदर हैज या हैव भी नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं, तो सर एलिमिनेशन मेथड से भी कर लिया अपन ने और सिंपल अपने ऑप्शन से भी कर लिया अपन ने, ठीक है, सिंपल सेंटेंस से भी कर लिया। देखो थर्ड देखेंगे फिर से, इसके अंदर करेक्ट टेंस फॉर्म, इसके अंदर मेरे को आप बताएंगे जल्दी से, शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो इसका हिंदी के अंदर करें, शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से किसी का इंतजार कर रही है, मतलब अभी भी कर रही है और मॉर्निंग से कर रही है, पॉइंट ऑफ टाइम से लेकिन अभी तक कर रही है, तो मतलब सर कंटिन्यूअस टाइम से अभी भी कर रही है, लेकिन सर मॉर्निंग से एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर के अभी तक कर रही है, तो मतलब सर ये वाला तो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सर इसके अंदर कौन सा आया है, हैज आया है, तो सर हैज बता रहा है अपने को प्रेजेंट, तो सर ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है सर। तो यानी कि सीधा इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे टिक मार देंगे अपन, ठीक है। अब सर इसके अंदर ऑप्शन से करें तो सर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अंदर होता था सर V1, सिंपल V1, नहीं सर इसके अंदर V1 तो है नहीं, हैज बीन वेटिंग लग रहा है, नहीं सर तो ये होगा नहीं। फ्यूचर परफेक्ट, सर फ्यूचर परफेक्ट के अंदर था सर विल, शॉल प्लस हैव बीन, ये था सर, नहीं सर इसके अंदर तो विल शैल भी नहीं है, तो सर ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सर पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर था वॉज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी, नहीं सर इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, सर कौन सा हो गया,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सर, सिंपल है। ये चीज देखनी है अपने को, तो क्या यूज में हुआ है ना, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि वो वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको रूल्स स्ट्रक्चर बताया था ना उसके अंदर, वो वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखना होता है। जैसे नेक्स्ट वाले, माई मदर विल बी मिक्सिंग द केक बैटर। सर विल आ रहा है मतलब सर फ्यूचर होगा। सर देखना, फ्यूचर के अलावा कोई हुआ तो उसको काट देंगे। सर प्रेजेंट नहीं सर, नहीं होगा। सिंपल फ्यूचर हो सकता, देखो फ्यूचर आ रहा है, पहले तो फ्यूचर देखना है अपने को, क्योंकि सर विल शेल आ गया, ठीक है सर, यानी कि प्रेजेंट कट गया, ठीक है सर। अब सर विल बी मिक्सिंग, सर मिक्सिंग मतलब सर ये कौन सा टेंस हो गया सर, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो गया सर, सिंपल फ्यूचर नहीं सर, इसके अंदर तो सिंपल विल प्लस वी1 आ रहा है सर, इसके अंदर तो आईएनजी लग रहा है। फ्यूचर परफेक्ट नहीं सर, इसके अंदर हैव भी आएगा सर, परफेक्ट का मतलब हो गया हैव भी आएगा, नहीं सर हैव भी नहीं। कौन सा बचा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है सर। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखें, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव, सर हैव आया है, इसका मतलब सर प्रेजेंट की बात है सर, पास्ट वाले देखते काट देंगे, पास्ट काट देंगे, प्रेजेंट ठीक है एक बार छोड़ देंगे, पास्ट काट देंगे और फ्यूचर काट देंगे। लो सर ये तो सेक्सर कट गए। हैज हैव सिर्फ प्रेजेंट के अंदर आता है सर, हैड आ रहा था उसके अंदर, किसके अंदर, पास्ट के अंदर, और फ्यूचर के अंदर क्या था, विल प्लस हैव आएगा। तो सर ये तो सिंपल एक ही कट गया, ये तो लो सिंपल वैसे ही बच गया। अब देखो इसको वैसे करेंगे तो आई हैव कंप्लीटेड, सर हैव का मतलब प्रेजेंट हो गया, और सर कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सर परफेक्ट हो गया। तो सर ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और ये हो गया अपने पास के अंदर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सर, ये तो आसान है। सर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब देखो सर इसके अंदर अपने से पूछा है सर, ये थोड़ा एक्टिव पैसिव वाले टाइप के क्वेश्चंस हो गए, हाँ। ये चीज अपने वैसे 6th क्लास के लिए पिछली बार ही आई थी, और बाकी 9th क्लास के लिए आती है ना, तो इस चीज को भी अपन करते हैं आगे। देखो अब एक्टिव पैसिव वगैरह जो होता है ना, एक्टिव पैसिव, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से पूछा है ना, उसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरे सामने एक बॉटल पड़ी हुई है, मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं ये पानी पीता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैं ये पानी पीता हूँ। अब इसको मैंने दूसरे फॉर्म के अंदर क्या लिखा, इस बॉटल में जो पानी है वो मेरे द्वारा पिया जाता है। तो दोनों का मतलब सेम है, बस सर मैंने थोड़ा सा उसको खींच करके लिख दिया। सर मैं ये पानी पीता हूँ और जो बॉटल का पानी है वो मेरे द्वारा पिया जाता है। तो सर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो अपन एक्टिव पैसिव वाली क्लास के अंदर देखेंगे। अभी अपन उसको ऑप्शंस के अंदर सॉल्व करते हैं। देखो अब मेरे को बताएंगे, समवन हैज स्टोलन माई बाइसिकल, इसका मतलब क्या हो गया, किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, दिस इज सेम एज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब मेरे को बताएंगे कि इनको कैसे लिखा जा सकता है। अब देखना, अपन ऑप्शंस को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे सर। समवन स्टोल माई बाइसिकल, कोई मेरी बाइसिकल चुराता है, ठीक है। स्टोल क्यों आया सर, स्टोल का तो मतलब सर वैसे तो वही खत्म हो गया है, तो सर ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट है, तो सर ये पहले कट जाएगा। माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, मेरी बाइसिकल चोरी हो चुकी है। लेकिन सर इसके अंदर तो स्टोलन भी था, माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, ठीक है सर एक बार इसको छोड़ दो। आई हैव गिवन अवे माई बाइसिकल, मैंने मेरी बाइसिकल किसी को दी हुई है, लेकिन सर यहाँ पे तो चोरी हुई है, तो सर ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया सी वाला भी। अ थीफ हैज स्टोलन माई बाइसिकल, क्या सर इसके अंदर थीफ लिखा हुआ है, नहीं सर, इसके अंदर तो समवन लिखा हुआ है, किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली, तो सर ये भी गलत हो गया। अब देखना बी वाले का देखेंगे, अब अपन बी वाले का, माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, मेरी बाइसिकल चोरी हो चुकी है। इसके अंदर क्या लिखा होगा, किसी ने मेरी बाइसिकल चोरी कर ली है, इसके अंदर क्या लिखा है, मेरी बाइसिकल चोरी हो चुकी है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है सर, मेरी बाइसिकल चोरी हो चुकी है, किसी ने मेरी बाइसिकल चोरी कर ली है, ठीक है। तो दोनों का सर मीनिंग क्या है, सेम है। जो समवन है ना यहाँ पे, यह है अंडरस्टैंडेबल चीज है, अंडरस्टैंडेबल, तो इसके अंदर समवन इसलिए नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हो गया सर करेक्ट, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है सर। सर नेक्स्ट पे चलेंगे सर, सेम क्वेश्चन, माई फादर गिव इट टू द मैकेनिक, माई फादर गिव इट टू द मैकेनिक, मेरे पिताजी ने उस चीज को मैकेनिक को दे दी थी, ठीक है सर। अब सर इसका देखोगे दूसरा, अब ऑप्शन के अंदर हिंदी ट्रांसलेट, इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक, वह मैकेनिक को दिया गया था, ठीक है सर। क्या सर इसके अंदर फादर लिखा हुआ है कहीं पे भी, नहीं सर, क्योंकि माई फादर तो एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसके अंदर आना चाहिए था, इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक, नहीं सर, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इट हैज बीन गिवन टू द मैकेनिक, इट हैज बीन गिवन टू द मैकेनिक, सर इट हैज बीन, इसके अंदर देखो एक चीज देखेंगे, इसके अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक बाय माय फादर, ये इसके अंदर आगे कंटिन्यू रहेगा, है ना। अब ये गलत नहीं होगा, देखो पहले अपन वापस स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट, लास्ट से स्टार्ट, द मैकेनिक गो इट, द मैकेनिक गो इट का मतलब क्या होगा सर, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, नहीं सर ये तो खत्म हो गया। द मैकेनिक हैज टेकन इट अवे, क्या मैकेनिक ने लिया था, नहीं सर, मेरे पिताजी ने मैकेनिक को दी थी,
इसका इसका मतलब क्या हो रहा है, द मैकेनिक हैज टेकन इट अवे, मैकेनिक वह लेकर के चला गया था। नहीं सर, ये भी गलत हो गया। इट हैज बीन गिवन टू द मैकेनिक। अब सर इसके अंदर गेव आया है, ये हो गया पास्ट की चीज, और ये हो गया अपने पास के अंदर प्रेजेंट की चीज। नहीं सर, इसको अपन प्रेजेंट में लिख, इसके अंदर मतलब क्या था, माय फादर गिव इट टू द मैकेनिक, मेरे पिताजी ने उस चीज को मैकेनिक को दी थी। ठीक है, दी थी। अब इसका मतलब क्या हो गया, इट हैज बीन गिवन टू द मैकेनिक, वह चीज मैकेनिक को दी गई है। ठीक है, तो सर ये तो प्रेजेंट के अंदर आया, वो पास्ट के अंदर। इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक बाय माई फादर, वह चीज मैकेनिक को दी गई थी मेरे पिताजी द्वारा। तो सर इसके अंदर तो ग्रामर भी ठीक है सर, ये भी पास्ट का फॉर्म है, ये भी पास्ट की फॉर्म है, मेरे पिताजी द्वारा। तो सर ये चीज हो गई करेक्ट। सर ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैड बीन थ्रोन देयर, दिस इज सेम एज इट हैड बीन थ्रोन देयर, उसको चीज को वहां पे फेंक दिया गया था। ठीक है सर। इट वॉज थ्रोन अवे, इट वॉज थ्रोन अवे। ठीक है सर। समवन हैड थ्रोन इट देयर, समवन थ्रू इट देयर, इट इज थ्रोन देयर। अब देखो सर, अपन लास्ट से स्टार्ट करें। इट इज थ्रोन देयर, इसका मतलब क्या था, इट हैड बीन थ्रोन देयर, वह किसी द्वारा, मतलब वह वहां पे फेंक दिया गया था। ठीक है सर। इट इज थ्रोन देयर, यहाँ पे है सर अपने पास के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर पास्ट की चीज है, ये पास्ट की चीज है। और सर इट इज थ्रोन देयर, सर ये प्रेजेंट ये चीज है। नहीं सर, कट जाएगा, ग्रामर ही अलग अलग हो रही है। ठीक है सर। समवन थ्रू इट देयर, समवन थ्रू इट देयर, किसी ने उस चीज को वहां पे फेंक दी थी। सर इसके अंदर भी ये वाला वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब देखना इस चीज को एक बार अपन एज इट इज एक बार रिजर्व के अंदर रखता है। समवन हैड थ्रोन इट देयर। अब देखना अपन जब पास्ट ये जो पढ़ेंगे ना अपन एक्टिव पैसिव, इसके अंदर क्या होता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ना, तो वो चीज अपने पास के अंदर किसके अंदर हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी अपने पास में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। और सर अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, जैसे ये है, तो सर ये चीज हो जाएगी हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। तो सर ये है हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सर इसका कौन सा वाला होना चाहिए, क्या सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला होना चाहिए, या फिर सर हैड थ्रोन वर्ब की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पहले से होना चाहिए। तो सर इसका मतलब हो गया अपने पास के अंदर ये वाली होनी चाहिए, क्योंकि सर ये जो है ना पास्ट है। अगर इस चीज को मैं ये लिखता, देखो मैं कंफ्यूजन हो रहा है ना, कंफ्यूजन है, मैं इसको दूर करता हूँ फिर से। देखो एक्टिव पैसिव अपन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन को पता चलेगा सर वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब अपन पैसिव के अंदर एक्टिव के अंदर लिखते हैं तो सर वो चीज आएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे तो वो चीज आएगी हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है सर। अपन इस चीज को और अच्छे से एक्टिव पैसिव के अंदर लिखेंगे। इट हैड बीन थ्रोन देयर, इट हैड बीन थ्रोन देयर, इट हैड बीन थ्रोन देयर, उसको वहां पे फेंका गया। ठीक है सर। अब इसके अंदर इट वॉज थ्रोन अवे, क्या उसको बाहर निकाल दिया गया, क्या उसको बाहर फेंक दिया गया, नहीं सर इसका मतलब ये नहीं है। समवन हैड थ्रोन इट देयर, सर इट हैड बीन थ्रोन देयर, समवन हैड थ्रोन देयर, सर ये वाला करेक्ट होगा। और इस चीज को अपन एक्टिव पैसिव के और अच्छे से देंगे। समवन थ्रू इट देयर, सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है, और सर ये वाला है अपने पास के अंदर ये वाला, तो सर इसके लिए ये वाला यूज में आएगा। एक्टिव पैसिव के अंदर अपन और इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज अपने पास के अंदर करेक्ट हो गई। ठीक है, देखो प्लीज सिट, कृपया बैठो, दिस इज सेम एज कृपया बैठो, आई ऑर्डर यू टू सिट। सर क्या मैंने ऑर्डर दिया उसको, प्लीज प्लीज बोला, अपने रिक्वेस्ट किया। नहीं सर, ऑर्डर वाला तो कट जाएगा, ये भी ऑर्डर है, कट जाएगा। सर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, आई आस्क यू टू सिट। क्या मैंने तुमसे पूछा बैठने के लिए, मैंने बोला आई प्लीज सिट, मतलब कि कृपया करके बैठ जाइए। तो सर इसका क्या हो सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट, मतलब कि आपसे अपन कृपया कर रहे हैं कि कृपया आप बैठ जाएं। ठीक है सर, ये वाला चीज हो गई। ठीक है सर। सर ये वाला बताएंगे मेरे को। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मेरे से पूछा कहाँ जा रहे हो। अब ये चीज हो गया अपने पास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी चीज अपन पढ़ेंगे आगे। देखो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी का हो जाता है ही आस्क्ड मी। ठीक है, ही आस्क्ड मी। ठीक है सर, सेड टू मी वाले कट जाएंगे। ही सेड टू मी का हो जाता है हमेशा ही आस्क्ड मी। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, इसको मैं वैसे कैसे लिखूंगा, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। ठीक है, इसका मतलब तो हो गया कि उसने मेरे से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसका जब अपन डायरेक्ट के अंदर लिखेंगे ना, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, आई एम नहीं आएगा क्योंकि सर इसके अंदर पास्ट टेंस आ जाएगा। सर सेड टू था ना, सेड टू था, इसने मेरे से पूछा था पहले कि है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर।
सर नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये चीज क्या पूछी है सर, सिमिलर, मतलब सर सिनोनिम एंटोनिम पूछी है ना, सिनोनिम एंड एंटोनिम पूछी है, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम पूछा है, ठीक है, एंटोनिम का मतलब अपोजिट हो जाता है, ठीक है सर। एंशियंट, एंशियंट अपन पढ़ते हैं एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट का मतलब क्या होता है सर, बहुत पुरानी, एंशियंट सिविलाइजेशन मतलब पुरानी सिविलाइजेशन। क्या सर न्यू होगा, नहीं सर। क्या वेरी ओल्ड होगा, बिल्कुल सर। क्या अगली होगा, नहीं सर, बुरी बात की नहीं कर रहे। क्या सर ब्यूटीफुल होगा, नहीं सर, इसका मतलब होता है बहुत पुरानी चीज। तो सर ये तो बहुत आसान है, एंशियंट सिविलाइजेशन, जैसे आईवीसी पढ़ता है पर इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कैसी होती है सर, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन होती है। सर नेक्स्ट, सर टाइनी, टाइनी का मतलब बहुत छोटा, टाइनी का मतलब हो गया बहुत छोटा। सर क्या स्मॉल होगा, बिल्कुल सर स्मॉल ही होगा, पहला ऑप्शन है। क्या सर बिग होगा, नहीं सर। नियर होगा, पास में, नहीं सर। क्या फार होगा, दूर, नहीं सर। छोटा होता है, टाइनी का मतलब क्या होता है सर, छोटा होता है। यूज का मतलब क्या होता है सर, बड़ा होता है, यूज का मतलब बड़ा होता है। सर क्या क्लीन होगा, नहीं सर। क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है सर। अब सर देखो, कंक्वेस्ट का मतलब क्या होता है सर, कंक्वेस्ट का मतलब होता है अपने पास के अंदर जीत करना, किसी चीज पे हासिल कर लेना, किसी चीज को हासिल कर लेना। क्या सर विक्ट्री का मतलब भी हासिल कर लेना होता है, बिल्कुल सर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। पीस का मतलब क्या होता है सर, पीस का मतलब बताएंगे सभी मेरे को, पीस का मतलब हो गया शांति। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया सर, तबाही। रिलीज का मतलब क्या हो गया सर, किसी को छोड़ देना, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, विक्ट्री, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं सर, बिगिन, बिगिन पूछा है सर, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना। सर क्या क्रियल होगा, नहीं सर। सर क्या काइंड होगा, नहीं सर। सर क्या स्टार्ट होगा, बिल्कुल सर। क्रियल का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए अपन, किस कोई को होता है हिंसक लोग बाग, या फिर ऐसे बहुत गंदे लोग होते हैं कोई कोई, उसको बोलेंगे क्रियल। काइंड का मतलब सर बहुत अच्छे लोग बाग। स्टॉप का मतलब सर किसी चीज को रोक देना। सर बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है सर, आसान है। देखो नेक्स्ट, अब प्रिपोजिशन पढ़ेंगे अपन, हाँ। प्रिपोजिशन का मतलब होता है कोई अपने को ब्लैंक हिस्सा दिया जाएगा और वहां पे क्या चीज आएगी। प्रिपोजिशन भी मैं आपकी क्लास लूंगा एक अलग से, उसके अंदर बताऊंगा, है ना। देखो, होली इज डैश नवंबर, होली कब आती है, होली इज, क्या इन आएगा इसके अंदर, क्या ऑन आएगा, क्या द आएगा, क्या ऑफ आएगा, मैं इनको बताता हूँ। देखो, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर होना। होली इज ऑन नवंबर, क्या किसी ऊपर है ये, नहीं सर। ऑन कभी भी नहीं लगेगा। होली इज द नवंबर, क्या होली नवंबर है, नहीं सर। होली इज ऑफ नवंबर, क्या होली नवंबर की है, नहीं सर। होली इज इन नवंबर, होली इज इन नवंबर, होली कब आती है, नवंबर के अंदर आती है। तो इस चीज को अपन याद रखेंगे कि सर अगर ऐसे लिखा हो जाएगा ना, होली इज इन नवंबर बोला जाता है हमेशा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। गांधी जी लिव्ड डैश द इंग्लिश रूल, इनका मतलब होता है कि उस समय रहे, एक पर्टिकुलर टाइम पर रहे, इन एक पर्टिकुलर टाइम। ड्यूरिंग का मतलब होता है उस काल के अंदर है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर है। ऑन का मतलब फिर से ऊपर हो गया, और अंडर का मतलब किसी अंदर है, किसी के अंदर है। तो क्या अंडर आएगा, नहीं सर। ऑन आएगा, नहीं सर। देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्या आएगा, ड्यूरिंग, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर है ना। गांधी जी लिव्ड ड्यूरिंग द इंग्लिश रूल, ठीक है सर, उनके टाइम पीरियड में रहे, है ना। दे फिनिश्ड वर्क डैश सनसेट, अब देखो क्या एट सनसेट, क्या सनसेट के पर्टिकुलर टाइम पे कर सकता है सर। सनसेट, सनसेट का मतलब होता है जब संध्या काल, जब सूरज नीचे चल जाता है। तो सर इसका आएगा अपने पास, क्या ना, बिफोर, ना एट आएगा, ना इन आएगा, ना ड्यूरिंग आएगा। ड्यूरिंग नहीं हो सकता, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम से पहले किया उसने, मतलब दे फिनिश्ड वर्क बिफोर सनसेट, उसने संध्या काल से पहले काम कर लिया था, कर लिया है, ठीक है। आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम डैश द इवनिंग, अब इसके अंदर क्या आएगा सर, फिर से इन आएगा, इन द इवनिंग, मैं तुम्हारे को शाम को कॉल करूंगा, ठीक है। अब इसका देखो नेक्स्ट देखेंगे, शंकर्स बर्थडे इज डैश 3 अप्रैल, अब यहाँ पे याद रखेंगे सर, हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, इज ऑन 3 अप्रैल, उसका बर्थडे हमेशा 3 अप्रैल को आता है सर। अब इन नहीं आएगा इसके अंदर, एट भी नहीं आएगा, बिटवीन भी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन आएगा, किसी डेट से पहले आएगा ना, कभी डेट लिख दो, जैसे ऑन 26 नवंबर, है ना, ऑन आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं महीने के अंदर तो क्या आएगा, इन 1999, अगर मैं साल का लिखूं 1990, इन अप्रैल, ठीक है। तो इन दोनों को, इन तीनों को रूल्स को याद रखेंगे। ऑन जब डेट के लिए आएगा तो ऑन, और ईयर या फिर मंथ के लिए आएगा तो इन, ठीक है सर। अब देखो क्लॉज टेस्ट आ गया अपने पास के अंदर, नेक्स्ट, ठीक है सर। सर देखो, सम पीपल, क्लॉज टेस्ट का मतलब क्या होता है सर, ये कैसे इंप्रूव होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने से, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अपन, बुक्स पढ़ेंगे तब इंप्रूव होगा। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। अब देखो सर, सम पीपल फील दैट डैश बेस्ट वे टू टेक अ वेकेशन इज टू गो, अब देखो ऑप्शन क्या क्या, इज ए एंड द सम। अब देखो याद रखेंगे सभी, बेस्ट से पहले हमेशा क्या आएगा सर, द आएगा,
सम पीपल फील दैट द बेस्ट वे सर हमेशा बेस्ट से पहले क्या आएगा, ये रूल है ना, ये भी एक रूल है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आ गया सर, द आ गया, ठीक है सर। सर नेक्स्ट पे, द बेस्ट वे टू टेक अ वैकेशन इज टू गो डैश अ क्रूज। अब सर क्या इनटू आएगा सर, ये अपन प्रपोजिशन नहीं सर। क्या एट है, नहीं सर। क्या इन आएगा, नहीं सर। क्या आएगा, ऑन अ क्रूज, है ना, इज टू गो ऑन अ क्रूज, किसी क्रूज पे जाना, ठीक है सर। क्रूज क्या होता है सर, शिप होती है ना, शिप, बड़ी शिप होती है, उसको क्रूज बोलते हैं, ठीक है सर। देयर इज अ लॉट लॉट वन कैन डू वाइल। अब देखो वाइल के बाद क्या आएगा, देखो प्रपोजिशन के बाद में है ना, अपने प्रपोजिशन के बाद में अपने को पास के अंदर कोई वर्ड आएगा और आईएनजी लगेगा हमेशा, है ना। तो इसके अंदर आईएनजी किसके साथ लग रहा है सर, सेलिंग के साथ। के अंदर क्या आएगा, सेलिंग। देयर इज अ लोट वन कैन डू वाइल सेलिंग, मतलब कि जब नाव तैरती है उसको सेल करना बोलता है ना, कि सेलिंग के दौरान बहुत सारी चीजें कर सकता है सी के अंदर। तो क्या आएगा सर, सेलिंग आ गया सर। नेक्स्ट देखेंगे अब, ठीक है, देयर इज, ठीक है। बिसाइड द ब्यूटीफुल साइट्स द आउटडोर गेम्स डैश द वैरायटी ऑफ क्विजीन्स दैट मेक द क्रूज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। देखना, बिसाइड द ब्यूटीफुल साइट्स द आउटडोर गेम्स डैश। अब क्या आएगा सर, क्या बट आएगा, क्या एंड आएगा, क्या ओनली आएगा, क्या ऑल्सो आएगा। देखना सूटेबल क्या है, बिसाइड द ब्यूटीफुल साइट्स द आउटडोर गेम्स बट द वैरायटी ऑफ क्विजीन्स। बट किसके लिए आता है, लेकिन के लिए। नहीं सर, लेकिन तो सूट ही नहीं कर रहा। एंड आ सकता है, यस सर। आउटडोर गेम्स और वैरायटी ऑफ क्विजीन्स एंड वैरायटी ऑफ क्विजीन बिसाइड द ब्यूटीफुल साइट्स द आउटडोर गेम्स एंड द वैरायटी ऑफ क्विजीन्स दैट मेक्स द क्रूज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। दोनों चीजें एक साथ करती है ना, तो क्या चीज आएगा अपने पास के अंदर, इसके अंदर एंड आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट चलेंगे सर, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बच रहा है, द वैरायटी ऑफ क्विजीन्स, ठीक है, यहां तक हो गया। द क्रूज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, देयर इज ऑलवेज समथिंग डैश एवरीवन टू डू। अब क्या होगा, हर किसी के लिए, के लिए क्या होता है सर, हमेशा फॉर। देखो देयर इज ऑलवेज समथिंग, हमेशा कुछ ना कुछ तो होता है किसी के लिए, कुछ करने के लिए, है ना। तो के लिए क्या आता है सर, हमेशा फॉर। ये भी अपन किसमें देखेंगे, प्रपोजिशन वाली क्लास के अंदर, ठीक है सर। तो आज की अपनी ये जो थे बहुत 25 के आसपास क्वेश्चंस थे, ये अपन ने कंप्लीट किए। और इसके अलावा आपके पैसेज वगैरह भी आता है थोड़ा बहुत, है ना, तो वो भी चीज़ अपन आगे वाली क्लासेस से लेंगे। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने आपको गाइडलाइन दी या फिर थोड़े से एडवाइस दी ना, तो उसको फॉलो करेंगे कि सर रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो कैब के लिए और ग्रामर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, बुक्स के अंदर जो भी ग्रामर वगैरह लिखी हुई है वो देखेंगे, या फिर जो क्लास चल रही है अपनी वो देखेंगे, है ना। उससे आपकी वोकैब और ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी ये क्लास कंप्लीट करते हैं। जय हिंद दोस्तों।